Okay, we are going to continue chapter number 7 today. In exercise 7.5, we have a question of Cramer's rule for the solution set of the matrices. Matrices को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, Cramer's rule. सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि जो अननोन वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. ये सवाल आपके पास सेक्शन बी में अक्सर आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, कि आपको ये सवाल मिलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है. एक और मेथड है इसका जो आप बुक में देखेंगे, मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल, कोई एक आता है. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा कर रहे हैं, हम क्रैमर्स रूल कर रहे हैं. और ये किस में आता है, लिख लीजिएगा, सेक्शन बी. शॉर्ट सेक्शन जो आपका है पेपर का उसमें आएगा. बहुत आसान सी चीज़ है. ये देखिए जनाब, अब सिर्फ देख लेना है पहले, उसके बाद इसको करना है. सिर्फ देख लेना है अभी. सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें. सबसे पहले कैसे, 2, सिर्फ कोफिशिएंट लिखिएगा, 5, 4, -2. सही, सिर्फ कोफिशिएंट लिखिएगा इन चारों के. सबर. इसके बराबर में एक ब्रैकेट बनेगा मैट्रिक्स का जिसमें लिखेंगे x और y, जो कि अननोन है. एक्चुअली हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है. सही है. फिर इज इक्वल टू के बाद क्या है बेटा, ऐसे. सही है, सही है. x का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ dx अपॉन d. सही है. और y का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ dy अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d. सही. x का फॉर्मूला है dx अपॉन d, y का फॉर्मूला है dy अपॉन d. 3 चीज़ें निकालनी है, ये दोनों आ जाएंगे, dx, dy और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर बन जाएगा आपका. अब ये कैसे निकालने हैं, आसान सा मेथड है. डिटर्मिनेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये साइन डिटर्मिनेंट का ही है ना. d का मतलब होता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें. d का मतलब क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. ये देखिए, d इज इक्वल्स टू AD माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, यही बताया था कल. सही है. -4 -5 4 दा माइनस माइनस 20 और 4. ओके, हो गया. एक चीज़ आ गई, अब कितनी रह गई, dx और dy निकालने. अब dx कैसे निकालते हैं, ये देखिए जनाब, सिंपल एज दैट. इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करनी पड़ेगी. देखें, x की पोजीशन बेटा आपकी पहली वाली है ना, तो इसको रिप्लेस कर दें इसके साथ. ठीक है. यानी इस 2 और 4 की जगह में क्या लगा दूंगा, 9 और 1. 9 1 लगा दें इधर, और उसको नहीं छेड़िएगा आगे वाले को. 5 और अब इसका क्या निकाल लूँगा मैं, वही डिटर्मिनेंट. ठीक है. सही है. -18 -5 माइनस माइनस प्लस कितना बन गया बेटा, माइनस का 23. dx आ गया. अब क्या रह गया, dy के लिए पहले इसको रिप्लेस किया था, अब किसको रिप्लेस करेंगे, सही है ना. अब इसको रिप्लेस कीजिए और वही हरकतें करनी है जो ऊपर की हैं. 2 और 4 लिख दें, और क्या बचेगा अब आपके पास, इसको किससे रिप्लेस करूंगा, 9 और 1 2. सही. ठीक है. dx भी आ गया, dy भी आ गया, और तीनों चीज़ें आ गई. अब फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d. तो x इज इक्वल्स टू dx की वैल्यू बताइए -23, और dy की d की बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 अपॉन. एक आंसर आ गया. y निकालने के लिए dy अपॉन d. dy की वैल्यू बताइए, और d की वैल्यू यही थी, वही रहेगी. माइनस से माइनस क्या हुआ,
2 के टेबल से काटे इन दोनों को, 17 और 12 है ना, तो 17 अपॉन रिक्वायर्ड आंसर। 5 नंबर का सवाल हो गया। मोस्टली आता है एवरी ईयर, ज़्यादातर। हरी अप टिक लगाएं। पार्ट नंबर 1 2 3 4 10 एंड 7। 1 2 3 4 7 एंड 10 सारे ऐसे ही होंगे। मैं करवा रहा हूँ, 1 2 और करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा बाकी के जो बचे। 6 सवाल करने हैं, 1 2 3 4 7 एंड 10। 6 सवाल मैट्रिक्स मेथड से होंगे और 6 क्रैमर्स रूल दोनों से कराऊंगा, यही 6 सवाल। इनमें से इंशाल्लाह कोई भी एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद 7, ये 2 मैं करवा दूंगा। 3 4 और 10 आप लोग कर लीजिएगा, सही है। 2 और 7 मैं अभी करवा रहा हूँ, तो याद रखिएगा 3 4 और 10 आप लोगों ने घर से करना है लाजमी। यस, पार्ट नंबर 3 4 एंड 10 इज योर होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 7.5। सवाल मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा आपके। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी, should I rub this line? ये वाली लाइन मिटा दूँ? ओके, आंसर लिख लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। चलो अच्छा ठीक, कर लें, देख लें कैसे बनाऊं मैट्रिक्स। एट 1, साइन का ख्याल रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, -4 है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, 1 लिखते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है x और y, और उसके बाद आपके पास आता है बेटा क्या, 2 और सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 16 + 4 20, ठीक है। अब dx निकालेंगे। dx के लिए क्या करेंगे बताइएगा ज़रा, किसको रिप्लेस करूं पहले, किससे, 2 और 4 से। 2 4
-4 2। ओके, चलें इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें। dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 प्लस 16 20, dx आ गया। ओके, अब निकालेंगे dy। dy के लिए किसको रिप्लेस करना है? सिंपल -4 2 को 8 1 2 4 इस तरह से आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, वही चीज़ कीजिए, 8 और 4 -1 और 2, 8 4 ज़ा 32 -2 कितना बन गया जनाब? 30। सिंपल। अब x का क्या फॉर्मूला है? dx अपॉन d। तो dx क्या था? 20 अपॉन, कट जाएगा, क्या बचेगा? ठीक है, x1 आ गया और y dy अपॉन d। dy क्या था? 30 अपॉन, क्या बच गया? 3 अपॉन 2। सही है, क्या बच गया आपके पास? x का आंसर क्या है? 1। y का आंसर क्या है? एक छोटा सा एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको आंसर चेक करने का भी एक तरीका है। आपका आंसर जैसे पेपर में कर रहे हैं, आपको पता चल जाए जिससे कि आंसर सही है या गलत है। पहली इक्वेशन क्या है बताइएगा ज़रा मुझे। 8x माइनस 4y 2। सही है, x का आंसर बताना मुझे, y का आंसर बताना मुझे। सही है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 8 -6 बराबर आएंगी साइड्स। करना चाहे तो देख लीजिएगा, कोई ऐसा मसला ज़रूरी नहीं है, सिर्फ करने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही कि पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो आप श्योर हो जाओगे उस चीज़ पे कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंटली कि 5 मार्क्स आपके कंफर्म है। ये करना नहीं है, ये नहीं कह रहा कि मैं ज़रूरी करना है। ये पार्ट नंबर 7 पे आते हैं इसके बाद। दोबारा बता दो, ये देखो पहली इक्वेशन कोई भी उठा लो, या ये उठा लो या ये उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठाओ। पहली वाली उठा ली मैंने, उसमें x की जगह मैंने x का आंसर डाला है 1। सही है, और y की जगह मैंने y का आंसर बताया है। कौन सा है? जो कि ये आया था ना बेटा, 3/2। ये देखें, 2 से 4 को क्या किया? कैंसिल कर दिया, 2 बचा। 3 2 ज़ा और 8 1 ज़ा 8 -6 2 = 2। दोनों साइड्स क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा कि हाँ सही निकाला है। ठीक है, टेन से काट दो। हाँ, 10 2 ज़ा और 10 3 ज़ा 3/2। अकल पड़ी क्या तुम? पार्ट नंबर 7। Now we have part number 7. छह पार्ट करने हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं करना है। ठीक है,
स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है, सवाल सही उतारा गया है। अब देखिए ज़रा, पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, सारे ही पॉजिटिव हैं। 2 4 3 एंड 3, एक्स वाई इज इक्वल्स टू -3 और सही है, ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं जनाब, पहले डी निकालेंगे। 2 × 3 -3 × 4, 4 3 12, 2 3 6, 6 - 12 क्या होता है, -6। उसके बाद dx और dy की वैल्यू फाइंड की जाएगी। dx के लिए पहली वाली वैल्यू रिप्लेस होती है, -3 और 5 इधर आ जाएगा। सही है भाई, सही है। इनको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। dx इज इक्वल्स टू -3 × 3 -5 × 3 -9 -15 -24 हो गया, ये dx की वैल्यू आ गई, सही है। अब निकालेंगे dy की वैल्यू। टू 4 -3 5, बंद कर दें। कर सकते हो तो आगे कर लो।